हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर भी यही चीज़ है जो से हमने पहले जो है अदानी टोटल गैस के अंदर बात की थी, यहाँ पर भी वही बात करेंगे। इसके अंदर अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, दूसरे अदानी ग्रुप के अंदर तेज़ी कुछ शेयरों के अंदर अच्छी खासी आई। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात है कि कई बार हमने जो है देखा है, यहाँ पर होता क्या है कि लोग जो है नीचे पर जब स्टॉक होता है तब नहीं खरीदते, जब तेज़ी आ जाती है तब स्टॉक खरीदते हैं, उसके बाद राह देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी था, तब अच्छा खासा मौका था, तब हमने बात भी की थी। अभी वीकली चार्ट, ये तो डेली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये कहना भी गलत है कि इसके अंदर अभी तेज़ी नहीं आई है। कई बार हमने चर्चा की है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना वो काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा पैसा बन सकता है, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, वो भी हम हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेज़ी आई, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, उसके पहले यहाँ पर हम देखते थे। सबसे पहले तो इसका जो मार्केट कैप अच्छा खासा है, बड़ा सा, और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। अभी बुक वैल्यू 113 रुपये है, और पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो ये थोड़ा सा इसके जो लिस्टेड पीयर्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, 108। इससे ज़्यादा कौन सा है? अदानी ग्रीन एनर्जी। तो इसके लिस्टेड पीयर्स की जो मीडियम यानी कि एवरेज जो है वो 35 के आसपास है, और इसका पी रेशियो अभी 108 है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। अभी ये जो है रेंज बाउंड है, इस तरीके से चार्ट के ऊपर हम चर्चा इसकी इस तरीके से देखेंगे तो, और ऐसा होता भी है। दूसरे स्टॉक अदानी ग्रुप के या फिर दूसरे भी अगर देखें तो उस जिनके अंदर तेज़ी आई है उन्होंने भी इन्वेस्टर को कई बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे स्टॉक भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छी खासी जो है वेट करवाया हो। फॉर एग्जाम्पल सुजलोन एनर्जी, आप इसका एक बार चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने साल तक एक वो रेंज बाउंड रहा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। उसके ऊपर भी हमने जो है डिटेल में वीडियो बनाई थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें इसका सेल्स यानी कि रेवेन्यू, अगर जून 2022 से या फिर इस साल से भी अगर आप शुरुआत करें तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई। यहाँ पर अगर आप देखें ग्रोथ आई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। साल दर साल देखें तो सेल्स के अंदर तो ग्रोथ रही, लेकिन नीचे में नेट प्रॉफिट ज़रा देखें तो नेट प्रॉफिट तो उतना ही है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा घटा था, इस वजह से अभी इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बात आप खास इसको नोट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका इंटरेस्ट ज़रा देखिए, मतलब कि ये इसका खर्चे है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा है। अभी इसके पास जो है थोड़ा सा बोरोविंग इसके ऊपर ज़्यादा है, कर्जा। तो आगे चलकर इसका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तब इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, और ये आगे चलकर बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर नहीं मार्च बल्कि साल दर साल अगर देखें, क्वार्टरली अगर हमने देखा तो इतनी ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ दिखी, लेकिन प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं। लेकिन साल दर साल देखें, मार्च 2015 से लेकर अब तक तो इसका रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा, साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि हमने बात की, मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वक्त दे तो और तेज़ी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है। और आने वाले समय में अगर देखें, सबसे पहले तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग ज़रा देखें 73%, FIS की होल्डिंग ज़रा देखें 17.5%। दोनों को मिलाकर ही जो है 90% के आसपास तो प्रमोटर और FIS की मिलाकर इतनी ज़्यादा होल्डिंग है। DIS की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी 4% के आसपास है। और पब्लिक तो अगर देखें सिर्फ 5.5% के आसपास। फिर भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही। अब ये FIS जो इतनी ज़्यादा बाइंग की है इतने हेवी कंपनी में, तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा रिसर्च करके जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी लंबे समय के लिए। तो इसके अंदर भी जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ साथ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि GQG पार्टनर्स ने इसके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी जो है, इस GQG पार्टनर की भी हिस्सेदारी है। GQG पार्टनर के अदर शेयर्स, इसके अंदर तो तेज़ी आई लेकिन इसके अंदर तेज़ी नहीं आई, तो वो भी मतलब कि उसको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो वो होता रहता है। इसके कुछ शेयर्स के अंदर जो तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो आज भी अगर देखें तो एक रोलर कोस्टर जैसा माहौल था। सवेरे अच्छा हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, और आखिर में इस लेवल के आसपास बंद रहा, 1020 के आसपास, मतलब कि लगभग फ्लैट बंद रहा। अभी 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। वो सभी वीडियोस मौजूद है, जब ये यहाँ पर था, इस सभी लेवल के आसपास। कई बार कितने बड़े बड़े मौके दिए इसने ट्रेडिंग के, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी, फिर यहाँ नीचे आया, फिर तेज़ी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर तेज़ी आई, फिर नीचे आया, और उसके बाद तो ये अच्छी खासी तेज़ी आई। और ये जो यहाँ पर ये रेंज बनी हुई है, तो इसको भी अगर आप जूम इन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नीचे आया, फिर अच्छी तेज़ी आई, फिर नीचे आया, फिर तेज़ी आई। तो इस तरीके से 10 और 20% के आसपास की तेज़ी को अगर मिलाकर चलते हैं तो अच्छी खासी इसके अंदर जो है एक गेन देखने को मिल सकता है। और कई बार हमने चर्चा की है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आई थी तेज़ी, फिर अभी रिसेंटली अच्छा खासा यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेज़ी आई थी, तब भी जो है ये अच्छा खासा भागा था। तो परसेंटेज के अंदर अगर गिनती करोगे तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुकी है।
और ऐसा भी नहीं है कि हर बार तेज़ी के अंदर ही पैसा कमाया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे भी जब आता है तब भी पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। नीचे में अगर अच्छे सपोर्ट के आसपास मिले तब वहाँ पर खरीद कर ऊपर में अगर वो जो है बेच सकते हैं, मतलब कि उस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और वो भी लोग मतलब कि मिस्टेक क्या करते हैं कि एक ही साथ जो है स्टॉक खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 100 शेयर खरीदने हैं तो एक साथ खरीद लेते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा कर खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर बेचना वो अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर खरीदने के बाद स्टॉक और थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ भी अगर वापस से बाइंग करना है तो एवरेज करने का मतलब कि एक जो है वो ऑप्शन रह सकता है। साथ साथ एक चीज़ और है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी में ही खरीदारी करें। किसी को अगर खरीदना है तो 5 शेयर भी खरीद सकते हैं, 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो एक मतलब कि जैसे एक वो कहावत है कि बूंद बूंद से समुंदर भरता है, तो उस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ, उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। डेली चार्ट के ऊपर जो हम इसको देखें तो यहाँ पर इसका जो मिडिल लाइन है उसको अभी ये क्रॉस नहीं कर पाता है, अभी कर रहा है। बोलिंजर बैंड की बात करें तो इस लेवल को क्रॉस करेगा तब ये ऊपरी लाइन तक जा सकता है, अदरवाइज़ ये जो निचली लाइन है वहाँ तक जाने की पूरी संभावना अभी दिख रही है। और अभी यहाँ पर जो है MACD को हम देखें, हालांकि आज भी इसके अंदर हल्की हल्की जो है स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो कुछ लेवल्स को अगर ये खास करके 21 दिन के मूविंग एवरेज को पार करें तो अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस से आ सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1100 साढ़े 1100 तक जा सकता है, अदरवाइज़ ये नीचे की संभावना इसकी हो सकती है, मतलब कि आने की। लेकिन नीचे में भी अगर आए तो ये बात इसके अंदर जो है खास समझने लायक है कि इसका RSI अभी 45 के आसपास है। तो अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो सपोर्ट इसको नज़दीक में ही सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से वापस से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है कहीं ना कहीं। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो 1017 का प्राइस है। तो कल की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 990 और ऊपर में जो है 1040 के आसपास की ये एक रेंज रह सकती है। और अगर सपोर्ट की बात करें पहले तो 990, उसके बाद जो है तकरीबन 960 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और उसके नीचे जो है तकरीबन 900 और उसके बाद जो है 875 का जोन, तो ये इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की, एक तो 1040, उसके बाद जो है 1000 और 65 के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 1100 रुपये से लेकर 1120 का जोन। तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1120 को अगर क्रॉस करता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, वहाँ पर टिकना ज़रूरी है। ये भी एक जो है समझने लायक बात है कि यहाँ तक गया तो सही, लेकिन तब भी हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या था 200 वीक का मूविंग एवरेज, तब हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस लेवल को पार करता है तब तेज़ी आ सकती है, अगर इसको पार नहीं कर पाता है तो वापस से नीचे आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर किसी के पास भी अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी ने खरीदना हो और अगर होल्डिंग हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई होप कि सबको पता होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आई, जैसे ही इस लेवल को पार नहीं किया उसके बाद ये गिरावट आई, भले ही तब कोई भी न्यूज़ हो, इलेक्शन का न्यूज़ था, पर जो भी रीज़न था। और फिर यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आया, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, तब भी हमने चर्चा की थी कि आप वापस से बाउंस बैक आ सकता है इसके अंदर। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो भी निवेशक है आप चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। और हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए बीच में तो जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, तो ये बात भी ना भूलें। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।